तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मेडिकल स्टोर में मार्जिन होता कितना है। मेडिकल स्टोर में कितना मार्जिन होता है। हम आपको एक लोगों में मिथ है कि पता नहीं भाई मेडिकल वाले कितना मार्जिन कमाते हैं और पता नहीं कितना मार्जिन होता होगा एंड सो एंड ऑन। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मेडिकल में मार्जिन कितना होता है। मेडिसिन सबसे पहले आपको समझनी पड़ेगी कितने प्रकार की होती हैं। मेडिसिन होती हैं दोस्तों तीन प्रकार की। नंबर 1 पर आती है एथिकल मेडिसिन, नंबर 2 पर आती है जेनरिक मेडिसिन और नंबर 3 पर आती है ओटीसी यानी ओवर द काउंटर मेडिसिन जो होती हैं। अब एथिकल मेडिसिन कौन सी होती है दोस्तों। एथिकल मेडिसिन पे आपको पहले समझना पड़ेगा कि जो मेडिसिन डॉक्टर्स लिखते हैं, जो मेडिसिन डॉक्टर लिखते हैं दोस्तों, वो वाली मेडिसिन ज्यादातर एथिकल ही होती हैं। उन पे एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होता है जो कंपनी का मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होता है। कंपनी उसको हायर करती है, उसको अपॉइंट करती है कि डॉक्टर तक हमारे प्रोडक्ट का प्रमोट करो, प्रमोशन करो और ये प्रोडक्ट आपको लिखवाना है। डॉक्टर को दवाइयों के बारे में, हमारी जो दवाई है कंपनी की, इसकी स्पेशलिटी बतानी है और वो डॉक्टर प्रेस्क्राइब करेगा और वो फिर उसके बाद कस्टमर या पेशेंट और कंज्यूम करेगा, मेडिकल स्टोर से बाय करेगा। तो जितनी ज्यादा कॉस्टिंग मेडिसिन की बैठती है, यानी कि एमआर की उसमें कॉस्ट हो गई, डॉक्टर्स के कुछ सैंपल्स, फ्री सैंपल्स देते हैं डॉक्टर को, ठीक है, वो हो गए, और भी बहुत सारी कॉस्टिंग आ जाती है, तो वो एथिकल मेडिसिन होती है, उसमें मार्जिन बहुत कम होता है। एक और कॉस्टिंग होती है दोस्तों जो एक्सपायरी वापस होती है, यानी कि जो जब दवाइयां केमिस्ट के पास रखी हुई एक्सपायर हो जाती है, जो दवाई नहीं बिकती, वो अमूमन सी बात है, उसकी डेट निकल जाती है तो केमिस्ट उसको वापसी करता है। तो कंपनी उसको जो वापसी लेती है उसका भी खर्चा कंपनी का ही होता है और मेडिकल वाले का भी कुछ परसेंटेज कटता है। मेडिकल स्टोर वाले का भी जो कॉस्टिंग होती है उससे 20 से 30% उसका नुकसान उसको और उठाना पड़ता है उसका। तो वो कॉस्टिंग जो कंपनी की होती है वो भी कॉस्टिंग नहीं कहेंगे उसको भी, कि उसके खर्चे होते हैं। प्लस एथिकल मेडिसिन जो होती है उसका एक ब्रांड नेम रखा जाता है, उसको रजिस्टर्ड कराया जाता है, उसका पेटेंट लिया जाता है। तो आप आसान भाषा में समझिए कि एथिकल मेडिसिन मतलब जो दवाई पेटेंट है उसका कंपनी ने ब्रांड रजिस्टर करा रखा है। आईपी इंडिया में अपना ब्रांड उन्होंने रजिस्टर करा रखा है कि ये ब्रांड, इस मेडिसिन की ये ब्रांड नेम हम ही बेच सकते हैं और कोई इस मेडिसिन का नाम या ब्रांड नहीं चुरा सकता, कोई नहीं बेच सकता इस नाम से। समझ ही गए होंगे कि एथिकल मेडिसिन पे मार्जिन कम होता है। किस वजह से होता है? केवल प्रमोशन की कॉस्ट ज्यादा होती है, एमआर के एक्सपेंसेस होते हैं, जो एम्प्लॉइज वो प्रमोट करने के रखते हैं उनके एक्सपेंसेस होते हैं, कंपनी एक्सपायरी वापस लेती है, तो ऐसे ही, और फ्री सैंपल्स देते हैं, उनके प्रमोशन एक्सपेंसेस होते हैं। तो एथिकल दवाइयों में मार्जिन दोस्तों होता है 20 से 25% तक का मार्जिन होता है। दैट्स इट। जेनरिक मेडिसिन क्या होती है? जेनरिक मेडिसिन अगर मैं आसान भाषा में बताऊं तो जेनरिक मेडिसिन वो होती है जो नॉन ब्रांडेड होती है, उनका ब्रांड नेम नहीं होता, यानी ब्रांड नेम अगर वो रख भी देती है कंपनी तो उसको रजिस्टर नहीं कराती, ज्यादातर यही होता है। या फिर वो आपको केवल सॉल्ट के नाम से मिलती है। जैसे एक सॉल्ट है पैरासीटामोल, सबने सुना होगा, पैरासीटामोल के नाम से ही वो दवाई मिल जाएगी आपको। आपने जाके कहना पैरासीटामोल तो पैरासीटामोल मिल जाएगी। लेकिन अगर वही पैरासीटामोल का ब्रांड बन गया कैलपोल, तो कैलपोल एक ब्रांड, रजिस्टर्ड ब्रांड है, ग्लैक्सो कंपनी का आता है, ठीक है। डोलो आपने नाम सुना होगा, माइक्रो कंपनी का आता है डोलो, वो ब्रांड हो गया, तो वो एथिकल मेडिसिन में आ जाता है, उस पे मार्जिन कम होता है। जेनरिक मेडिसिन पे मार्जिन केवल और केवल इसलिए होता है, एमआरपी लगभग सेम होता है, लेकिन रिटेलर को वो मार्जिन ज्यादा मिल जाता है ताकि वो कस्टमर को भी उसका बेनिफिट दे सके। तो आप अगर मेडिसिन लेना चाहते हैं तो अपने मेडिकल स्टोर पर पूछिए कि हमको जेनरिक मेडिसिन दे दीजिए, ये जो डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब करा है इसी का हमको जेनरिक दे दीजिए, वो आपको इजीली जेनरिक दे देगा और प्लस आपको डिस्काउंट भी उसमें बहुत अच्छा मिलेगा। अब आती है ओटीसी मेडिसिन। ओटीसी मेडिसिन होती है ओवर द काउंटर, जो काउंटर पर रखकर आसानी से बिक सकती हैं, जो आप इजीली विदाउट प्रेस्क्रिप्शन उनको मांग सकते हो। जैसे मूव हो गई, वॉलिनी हो गई, ठीक है, सैरिडॉन हो गई, विक्स एक्शन 500 हो गई, जिनके ऐड आते हैं वो आप मांग सकते हो इजीली विदाउट प्रेस्क्रिप्शन। तो वो होती है ओवर द काउंटर। उस पे मार्जिन दोस्तों बहुत ही कम होता है, 10 से 15% का हम लोगों को, रिटेलर्स को मार्जिन मिलता है उसमें। वो कम क्यों होता है? क्योंकि उसका ऐड आता है। वही बात आ गई कॉस्टिंग की सारी, जिसकी कॉस्ट कंपनी की ज्यादा बढ़ जाती है जिस प्रोडक्ट पे, उसका उतना मार्जिन कम होता चला जाता है। अब बात आती है रिजल्ट की, तो जेनरिक और एथिकल का रिजल्ट बिल्कुल सेम होता है दोस्तों। सत्यमेव जयते भी आया था, उसमें एक डॉक्टर आए थे तो उन्होंने बताया था आमिर खान के पूछने पर कि जेनरिक और एथिकल में क्या फर्क होता है, एथिकल की कॉस्ट इतनी ज्यादा क्यों होती है, तो उन्होंने बताया था उसमें कि ऐसा कुछ नहीं होता कि रिजल्ट में कुछ कमी आती हो, रिजल्ट दोनों का सेम ही होता है। अगर आपको अपने पैसे बचाने हैं तो आप जेनरिक मेडिसिन ले सकते हैं मार्केट में जाके, बशर्ते वो मेडिसिन जो आप जेनरिक ले रहे हैं वो किसी अच्छी कंपनी की हो। ज्यादातर जो कंपनी सिप्ला, रेनबैक्सी, मैनकाइंड, सन फार्मा जैसी, एल्केम जैसी कंपनीज हैं, बहुत सारी, ग्लैक्सो है, बहुत सारी कंपनीज है, टोरेंट है, तो ये अमूमन जेनरिक मेडिसिन भी बनाती हैं एथिकल के साथ साथ। तो अगर आप में से भी कोई अगर मेडिकल स्टोर खोलने जा रहा है तो आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए कि जेनरिक, एथिकल और ओटीसी मेडिसिन कौन कौन सी होती हैं और कितने इसके मार्जिन होते हैं। उसी के अकॉर्डिंग आप अपने फील्ड में उसी हिसाब से काम करिएगा। अब एक प्रश्न आता है कि सर्जिकल प्रोडक्ट्स में कितना मार्जिन होता है, तो आपको बता दूं सर्जिकल प्रोडक्ट्स में दोस्तों बहुत एमआरपी लिखा होता है। तो आपको मैं फ्रैंकली बता रहा हूं कि आप किसी भी रिटेल पर जाकर अगर वो आपको एमआरपी पर दे रहा है सर्जिकल प्रोडक्ट, तो आप उस पर अच्छा खासा बार्गेन करा सकते हैं, क्योंकि सर्जिकल प्रोडक्ट में 50, 60%, 70% बहुत मार्जिन लिखा होता है दोस्तों
उस पर एमआरपी बहुत लिखा होता है, तो आप उस पर जाके कट करा सकते हैं कि भैया हमें इस पर सर्जिकल पर अच्छा डिस्काउंट है। अब जैसे पैम्पर्स आते हैं, विस्पर आते हैं, गुड नाइट आती है, ऑल आउट आती है, तो इस पे दोस्तों बहुत कम, ना के बराबर मार्जिन होता है, तो इस पे आप ज्यादा डिस्काउंट नहीं ले सकते। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसको आप शेयर करें ज्यादा से ज्यादा अपने मिलने वालों पर, ताकि उनकी अच्छी खासी सेविंग हो सके। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।